हदबंदी कमीशन के हवाले से सामने आ रही है कि हदबंदी कमीशन ने एक बार फिर अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और अपनी सरगर्मियां तेज करने के साथ ही सभी जिला तरक्याती कमिश्नरों के नाम खत रवाना कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कई अहम मामले या कई अहम तफसीलात उनसे तलब की है। बिल्कुल, डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन सही खबर जो है उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर हदबंदी कमीशन इस वक्त मजीद इकदाम करने जा रहा है और मुतहरिक नजर आ रहा है, जहां पर जिला तरक्याती कमिश्नरों के नाम खत रवाना कर दिया गया है, जिसमें उनसे टोपोग्राफी के हवाले से या फिर राय दहिंदगान जो वोटर्स हैं और दीगर तफसीलात जो डेटा है वो मांगा गया है। और कमीशन की अगली मीटिंग जल्द जम्मू कश्मीर के हवाले से, जिसका इम्कान है कि आने वाले दिनों के अंदर हतमी फैसला भी कमीशन की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन अगली मीटिंग से पहले ये काफी जरूरी है कि डिप्टी कमिश्नर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जहां पर जिनके मुतालिक जानकारी मांगी गई है वो डिटेल्स, वो डेटा जब कलेक्ट करके कमीशन के सामने आएगा तो तभी ये मुमकिन है कि वोटर्स की एक तरफ टोपोग्राफी और दूसरी तरफ वोटर्स की जो डिटेल्स हैं, डेटा है, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इस खत के अंदर जो डिप्टी कमिश्नरों के नाम जारी किया गया है उसमें 3 चीजें मांगी गई है। डाटा ऑफ वोटर मांगा गया, यानी कुल मिलाकर राय दहिंदगान किस हल्के इंतखाब में कितने हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने हैं, वो तफसील मांगी गई है। टोपोग्राफी क्या है, यानी हर जिले का जो बुनियादी ढांचा है, टोपोग्राफी है, वो किस तरीके की है और कंपोजिशन किस तरीके की बनी हुई है। यानी ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिन्हें हदबंदी कमीशन देखेगा और उसके बाद वो अपनी आगे कार्रवाई करेगा। एक तो ये बड़ी बात है और दूसरी बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अगला इजलास हदबंदी कमीशन का बहुत जल्द मुतवक्का है और ये पेंडेमिक जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके अब नरम पड़ रहा है, इसमें फुल फ्लेजेड कमीशन का इजलास बहुत जल्द मुतवक्का है। इससे पहले आपको याद होगा कि हदबंदी कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसमें सभी एसोसिएट मेंबर्स को बुलाया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इजलास से बाइकआउट किया था, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स वहां पर पहुंचे थे, अपनी बात रखी थी। उसके बाद पेंडेमिक बहुत ज्यादा बढ़ा, लेकिन कमीशन जो है वो लगातार आहिस्ता आहिस्ता करके अपना काम जारी रखे हुआ था और इस दौरान वो मियाद मुकर्रर भी हुई, पूरी हुई, जो 1 साल का टेन्योर था और उसके बाद मजीद 1 साल की वुसअत जो है वो उस कमीशन को मिली, जब अब मार्च 2022 तक इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। बावसूख जरा से मालूम हो रहा है, जो हमें इतला मिल रही है वो ये है कि हदबंदी कमीशन की तरफ से लगभग 70 से 80% काम जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है और हतमी शक्ल देने से कबल डिप्टी कमिश्नरों के साथ राब्ता किया गया है और एसोसिएट मेंबरों के साथ मीटिंग होगी, जिसके बाद हतमी रिपोर्ट जो है वो मरकज को सौंपी जाएगी या हतमी रिपोर्ट सौंपने से पहले अवाम के सामने रखी जाएगी और 10 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि अवाम अपने एतराज़ात जो है वो उसमें दे सके। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ये माना जरा कि इस साल के आखिर तक कमीशन की रिपोर्ट आनी है और दिसंबर के आखिर तक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो सकती है। यह खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको याद होगा कि कमीशन जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, जब 5 अगस्त को पार्लियामेंट के अंदर यह फैसला लिया गया था होम मिनिस्टर की तरफ से कि रियासत को 2 हिस्सों में बांटा गया। उसी वक्त कहा गया कि हदबंदी जी अब दोबारा से होगी, डिलिमिटेशन होगी। लास्ट टाइम डिलिमिटेशन कब हुई थी, जल्दी से याद रखिएगा, सन 1994-95 का वक्त था, जब हदबंदी कमीशन की तरफ से कार्रवाई की गई। सदर रूल यानी बराह रास्त सदर रूल उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा था और उस वक्त की सीटें 76 थी और हदबंदी कमीशन ने उसको बढ़ाकर 87 कर दिया था। जम्मू रीजन की सीटें 32 से बढ़कर 37 हो गई थी और कश्मीर की 42 से बढ़कर 46 हो गई थी और लद्दाख की 2 से बढ़कर 4 कर दी गई थी। ये लास्ट हदबंदी जो हुई थी 95-96 के आसपास, ये उसकी मैं आपके सामने डिटेल रख रहा हूं। और उसके बाद हदबंदी और होनी थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत ने इस हदबंदी को फ्रीज कर दिया और कहा कि देखिए अब ये फिलहाल नहीं होगी और उसके बाद वक्त चलता रहा और जब तक रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई, मरकजी वज़ीर दाखिला ने हदबंदी का ऐलान किया, कमीशन बनाया, रंजना देसाई चेयरपर्सन बनी और अब माना जा रहा है कि दिसंबर से पहले पहले कमीशन की हतमी रिपोर्ट भी आएगी और दिसंबर आते आते जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां काफी तेजी के साथ आगे बढ़ सकती हैं।